पाकिस्तान के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहाँ के कल्चर की। इस बार हराम खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो कोई लोग डरना मत कुछ बोलना, इसको मार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ऑरेंज चैनल के फाइनली जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, अब वो कहने को मजबूर है कि हम पहले हिंदू हुआ करते थे लेकिन अब हम शैतान बन गए हैं। पाकिस्तान में इतनी बुरी चीज़ें हो रही हैं कि लड़कियों को उठाकर लेके जा रहे हैं, उनको रेप कर रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर अब उनको भी शर्म आ रही है कि नहीं, हम ये गलत कर रहे हैं और इस्लाम में ये सारी चीज़ें गलत है। तो वो देखते हैं कि ये इनका क्या रिएक्शन है और ये हिंदू धर्म को लेकर क्या कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहाँ के कल्चर की। इस बार हराम खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो कोई लोग डरना मत कुछ बोलना, इसको मार दिया जाएगा। और कहते हैं कि वहाँ के रिलीजन वो फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, अगर ज्यादा 3-5 करेगा ना, जीतने के बाद उसको मैं मार डालूंगा, ठीक है? अगर नहीं मैं मार सका, अगर कोई काम में फंस गया तो तुम लोग मार देना। भाई अगर दीन अमन का दर्ज देता है तो फिर ये लोग कौन हैं? और अगर ये मुसलमान हैं तो फिर कुछ ना कुछ दीन का भी कोई ना कोई मसला तो है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं। आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है? हम मुसलमान नहीं पढ़ रहे। मंदिर तोड़ते रहते हैं, दो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने किसी इंडियन टीवी चैनल पे मियां मिठू का इंटरव्यू देखा कि वो वहाँ पे बैठ के और पूरे ढीठ पने के साथ कह रहा था कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया जी, ना हमने कोई रिलीजन चेंज करवाया है, ना हमने कुछ किया है। हरम से चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए। उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है वही करता है, अरब जाता है वही करता है। हम सब भारतीय हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। जिस तेज़ी से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म उठाए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान के मशहूर लेखक और वक्ता ताहिर गोरा के अनुसार पाकिस्तान ने हिंदू धर्म को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से पाकिस्तान के लोग आज शैतान बन गए हैं, क्योंकि वो अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को पूरी तरह भूल गए हैं, जिस कारण वो दूसरे धर्मों के खिलाफ पागल भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में, जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी है, लेकिन वो ठीक है कि हमने बहुत कुछ बदल डाला कि हम तो वो सर्टन से जुदा की जो पॉलिसी है उसको अपना लिए, जो कुछ हो रहा है आप पता ही आपको। तो लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है? प्लीज बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है। जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है, उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज़ आ जाए इस खित्ते के लोगों को और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो सोवरेन स्टेट है वो उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें। मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बोल रहा हूँ? उसकी खूबी यह है कि हमारा जो
कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहाँ के क्रिश्चियंस को इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है, हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती। और जो हमारी सिविलाइजेशन में यूनिक बात ये है कि वो जमीन के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन, यानी हमारे ऊपर आसमान से कोई इल्हाम नहीं आ रहा, कोई वही नहीं उतर रही, हम अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें कोई यूनिवर्सिटियों में, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियों के MA PhD की डिग्रियां ना भी हों, तो बड़ी सीधी सी बातें होती हैं। जैसे हमने हमारे एक विलेजर ने देखा कि जी दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, और जिन दरख्तों पे ज्यादा फल लगे हुए हैं उनकी टहनियां झुकी होती हैं। उसके लिए ना उसने आइंस्टाइन को पढ़ा होता है, ना उसने एरिस्टोटल को पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, मगर वो अपने अंदर डूबता है। देखिए, इस्लाम तो वहाँ पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया। इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है, मगर वो धरती हजारों साल से है। आप कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में इस्लाम, सूफी वूफी जो भी थे वो 600-700 पहले आए थे, बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे, मगर कश्मीर का जो कल्चर था वो भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू या सिंधु देश का कल्चर था, वो विजडम के साथ थी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सच क्या है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा सच बिखरे हुए पत्तों की तरह है, जो सारा का सारा सच आपके हाथ में नहीं आता, बस थोड़े से पत्ते आपके हाथ में आते हैं, और जितने आपके हाथ में आते हैं वो आपका सच होता है। अरब से अपने आप को रिलेट करते हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का हर मुसलमान अपने आप को सऊदी अरेबिया से रिलेट करता है। हर से मुराद यानी जाहिर है कि मेजॉरिटी तो यही है ना। तो मेरा सवाल सोशल मीडिया पे भी मैंने यही लिखा कि मतलब आप मामे और चाचे इस मजहब के कैसे बन सकते हैं, जबकि ये जहाँ का मजहब है वो भी बदल गए, तो फिर आप ये कवानीन क्यों नहीं बदलते? और हमारे यहाँ तो हम यही समझते हैं कि कोई भी दूसरा रिलीजन अगर है तो वो हमारे काबिल नहीं है, हम सबसे सुपीरियर हैं, और बाकी किसी को ना तो अपने कहना चाहिए मंदिर में या अपने चर्च में जाने की इजाज़त होनी चाहिए, और ना ही वो हमारे सामने आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में सर ये माइंडसेट सिर्फ सियासी या पॉलिटिकल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मजहबी जमातें, ये सिर्फ उनका नहीं है। यहाँ पर हर चलता फिरते लोग जो हैं उनका यही माइंडसेट है, और मुझे पहले ये अंदाज़ा नहीं था। मैं समझती थी कि नहीं, ये तो कोई रिलीजियस पार्टीज होती हैं और जो कि लोगों के मदरसे में बिठा के और लोगों का माइंडसेट चेंज कर देती हैं, बच्चों का या किसी का। लेकिन अब मैंने देखा कि आम लोग जो आपको मीडिया में भी दिखाई देते हैं, जो आपको सड़क पे भी दिखाई देते हैं, जो आपके साथ बैठ के बात भी कर रहे होते हैं, वो भी एक चलते फिरते समझे सुसाइड बॉम्बर है पाकिस्तान के अंदर। वो कब क्या एलिगेशन लगा देते हैं, वो सोशल मीडिया पर टैग कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि किसी की जान जा सकती है, किसी को मारा जा सकता है। पाकिस्तान में तो कोई पूछते बाद में कि क्या हुआ, मार पहले दिया जाता है। लेकिन ये लोग इतने बढ़ चुके हैं कि अब इनको ऐसा लगता है कि बस हम ही हम हैं, और किसी और रिलीजन को ना तो वहाँ पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए पाकिस्तान में, ना उन्हें कोई प्रैक्टिस करने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी पर भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसको मार डालते हैं, और जो मार देता है उसको हीरो बना दिया जाता है कि जी ये तो बड़े गलत कर रहा था, ये तो हमारे रिलीजन के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन कभी किसी मुसलमान को मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसको किसी नॉन मुस्लिम ने आकर टारगेट किया हो या मारा हो कि जी हम भी तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम पता नहीं। तो फाइनली का इस वीडियो होता है ख़त्म। इस टॉपिक में तो इन लोगों को गाली देना बनता है। देखो, कोई डरता नहीं है, बस हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि तुम जैसे करते हो कि मार दिया, उठाकर ले गए। बस हमें ये चीज़ नहीं सिखाया जाता, हमें नहीं सिखाया जाता, हिंदुओं को नहीं सिखाया जाता है, चाहे क्रिश्चियन को नहीं सिखाया जाता है, चाहे बौद्ध धर्म में ये चीज़ नहीं सिखाया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिखाया तुम लोगों को जाता है या नहीं जाता है, लेकिन पाकिस्तान के हर एक आदमी के दिमाग में ये चीज़ भरा हुआ है कि सिर्फ हम ही सुपीरियर है। मज़हब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, बाकी और जितने भी मज़हब है वो मज़हब नहीं है, वो बस है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज निकल कर आता है और ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं कि नहीं मतलब हम सबसे ऊपर है। पता नहीं इन लोगों को मदरसे में सिखाया जाता है या स्कूल में सिखाया जाता है, सारे के सारे पाकिस्तानी लोग एक ही वर्ड बोलते हैं कि ये काफिर है, इनको मार दो, काट दो, ख़त्म कर दो। तो ये मुझे समझ नहीं आता है कि इनको ये कौन सिखाता है। जैसे हमें तो ये जैसे हम लोगों को हिंदुओं को तो ये सारी चीज़ें कभी भी आप नहीं देखोगे कि एक हिंदू खड़ा होकर ये बोल रहा है कि नहीं हम ख़त्म कर देंगे, चाहे औरतों को हम मार देंगे, चाहे हम उनका इज्जत लूट लेंगे। कभी भी एक हिंदू कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं बोलेगा। लेकिन अगर यही एक मुसलमान है, यही एक पाकिस्तान का मुसलमान है, तो वही बात है कि वो चलता फिरता सुसाइड बॉम्बर है। वो कब फटेगा, वो कब क्या कुछ गलत चीज़ करेगा, किसी को नहीं पता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इन पाकिस्तानियों को लेकर लोग अगर देखते हैं कि दाढ़ी वाला है तो डरते हैं। उनको लगता है कि क्या पता अब अगले ही समय कहीं फट ना जाए, ठीक है। उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं। उनको बहुत ही खराब नज़र से देखते हैं कि भाई तुम तो एक सबसे पहला तो तुम अनपढ़ हो, तुम्हें तो कुछ अता पता है नहीं, तुम क्या करोगे किसी को नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन लोगों को पढ़ाई के नाम में जीरो बताया जाता है और एक ही चीज़ बताया जाता है कि हिंसा करो, जिहाद करो, फट जाओ, बम लगा लो, लड़कियों को रेप कर दो, उठा लो। सही बात है कि ये चीज़ आज सिर्फ पहला बार ऐसा नहीं है कि एक हिंदू लड़की को उठाकर उसको रेप कर उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है और यही चीज़ आपने कभी भी ये चीज़ नहीं सुना होगा, खास करके पाकिस्तान के अंदर, कि एक हिंदू लड़का और एक मुसलमान लड़की को उठाकर लेकर गया और अपना धर्म कन्वर्ट करवा दिया, उसको हिंदू बना दिया। ये आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सही बात है कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये जो मदरसा छाप लोग हैं, ये तो पूरा उसका खानदान ही जला देंगे। तो अभी भी समय है, अभी भी आँख खोलने का टाइम है। आँख खोलो, देखो कि सभी को बराबर का अधिकार है। सभी, तुम होगे अपने जगह में महान, तुम होगे तुम बेस्ट, लेकिन तुम्हारे बाद भी है कोई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजना। मैं इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।